एक 3 साल की बच्ची का रेप हुआ था, जिसको उजागर किया था पिताजी ने कुंदन साहब के सपोर्ट से। और उस समय सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गांव देहात में इतना एक्टिव नहीं थी। बैकवर्ड की लड़की थी जो जिसके साथ यौन शोषण हुआ था, तो कुंदन साहब ने उसकी जांच अपने खुद जाकर हॉस्पिटल में उसका मेडिकल वगैरह करवाया था। और बहुत ही घिनौना अपराध था वो, इस देश के लिए, बिहार के लिए नहीं, देश के लिए घिनौना अपराध था वो। चूँकि उस समय मीडिया नहीं थी इसलिए ज़्यादा चर्चित नहीं हुआ। छपरा में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन जो है लोग जो अपराधी इस तरह से बुलंद हो चुके हैं कि कहीं भी किसी को भी जानलेवा उन लोगों के लिए बहुत ही सहज होता चला जा रहा है। इसी क्रम में आज आर्मी से एयरफोर्स से रिटायर व्यक्ति जो थे वो 83 वर्ष के और वो भाजपा के नेता भी सक्रिय रहे हैं, उन पर आज जानलेवा हमला किया गया। बताया जाता है कि वह जो है पूर्व में 19 साल पूर्व जो है एक यौन शोषण मामले में जो 3 साल के थे उनके साथ उसमें आई विटनेस थे। वो केस में वो आई विटनेस हुआ करते थे और उसी केस में आज जो है अपराधी जो है वो उन पर दबाव बनाया जाता था कि गवाही न दे, लेकिन गवाह बनना उनको शायद आज महंगा पड़ गया और अपराधी जो है दिन दहाड़े यहाँ पर गोली चला करके उनको हत्या करने का प्रयास किया गया। लेकिन समय रहते ही वो चुके और उनकी गोली उनसे छू के निकल गई और उनकी जान बच गई। फिलहाल जो है मैं आज उसी स्थान पर खड़ा हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि आप इस साइड में दिखाएंगे कि अपराधी इसी साइड से पुल से होते हुए इधर से यहाँ से आते हैं और यहाँ पर पुल के पर यहाँ से आकर के और जो व्यक्ति थे वो ठाकुर मुद्रिका सिंह थे, जो कि वहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके बच्चे भी यहाँ पर थे और उसी दौरान में वो यहाँ से फायर कर करके और निकलता है, तभी वो अचानक कुर्सी से गिर जाते हैं और यहाँ से अपराधी इस रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाते हैं, जिसको लेकर के भगत सिंह ने बजाबता मुफस्सिल थाने में बजाबता उन्होंने कॉल किया। 112 नंबर की गाड़ी यहाँ पहुँची है और उनको ठाकुर मुद्रिका सिंह को लेकर के मुफस्सिल थाना पहुँची है। प्राथमिकी दर्ज करके और उनके मेडिकल जांच कराने के बाद फिर उन पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए आश्वासन देती है और जांच में जुट जाती है। फिलहाल जो है उनके पुत्र भगत सिंह यहाँ पर हैं, जो कि उनसे बात करना चाहूँ कि पूरा मामला क्या है। सर हमारे चैनल में स्वागत है। सर बताएं कि क्या पूरा मामला है और वो कौन थे जिनके ऊपर ये हमला हुआ था और जो हमला करने थे वो कौन थे? जी, ये मेरा नाम भगत सिंह हुआ और मैं ठाकुर मुद्रिका सिंह का पुत्र हूँ। ये दुश्मनी पिछले 18 से 20 सालों पहले थी, जब मेरे पिताजी सदर ब्लॉक उप प्रमुख थे, भाजपा के भारतीय सेना मंच के जिला अध्यक्ष भी थे और सोशल वर्कर भी थे। उस समय इन्होंने एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर से रिटायर है मेरे पिताजी। उसके बाद ये आए हैं तो समाज सेवा में लग गए हैं। यहाँ सोशल वर्क किया इन्होंने, चाइल्ड रेप के खिलाफ बुलंद आवाज़ उठाया बिहार में। और उस समय यहाँ एसएसपी कुंदन कृष्णन थे। एक 3 साल की बच्ची का रेप हुआ था, जिसको उजागर किया था पिताजी ने कुंदन साहब के सपोर्ट से। और उस समय सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गांव देहात में इतना एक्टिव नहीं थी, लेकिन वो पेपर में बड़ा तूल पकड़ा मामला। वो उसमें जो अपराधी थे वो 4 साल 5 साल जेल रह गए, जिसके वजह से उनका ज़मीन जायदाद सब बिक गया। और उनके अब पुत्र लोग जो हैं, जो 30 साल 40 साल की उम्र के हैं लोग, तो वो आपराधिक किस्म के हो गए हैं। अब उन लोगों को ये दर्द है कि हमारे पिताजी को और हमारे ज़मीन बिकवाने में इसी आदमी का हाथ है, जो हम लोग बर्बादी की कगार पर चले गए। और वो अपने पिताजी का गुनाह नहीं देख रहे हैं, वो बर्बादी देख रहे हैं। यानी कि अपराधी जो हैं वो इस केस में उनके पिताजी जो थे वो विक्टिम थे और उस केस में विक्टिम थे। उस समय ज़मीन सस्ता था, 2-3 बीघा ज़मीन उन लोग को बड़ी होने में इस समय बिका। और बैकवर्ड की लड़की थी जो जिसके साथ यौन शोषण हुआ था, तो कुंदन साहब ने उसकी जांच अपने खुद जाकर हॉस्पिटल में उसका मेडिकल वगैरह करवाया था। और बहुत ही घिनौना अपराध था वो, इस देश के लिए, बिहार के लिए नहीं, देश के लिए घिनौना अपराध था वो। चूँकि उस समय मीडिया नहीं थी इसलिए ज़्यादा चर्चित नहीं हुआ। उसके द्वेष में आज 83 वर्ष के मेरे पिताजी हैं, जो कि अब शिव भक्त हैं अपना, और अब बेचारे काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। उस केस में कुंदन साहब ने इनको आई विटनेस बनाया था और इन लोगों का कहना है कि मेरा घर द्वार सब ज़मीन जत्था बिक गया
उस केस में हमको काफ़ी दिन जेल रहना पड़ा, इनके बेटे लोगों को। और ये लोग उस क्रोध में इनसे बदला लेने के लिए इनके ऊपर 2 फायर आज किए हैं आके। मैं अंदर साइकिल निकाल रहा था, तब तक यहाँ आवाज़ आई, 2 फायर, मेरे पिताजी यहाँ गिर गए कुर्सी से, आवाज़ आई। कट्टा था, चूँकि रेंज था, हो सकता है कट्टे का रेंज ज़्यादा नहीं होता है। हम लोग के पास भी लाइसेंसी आर्म्स है, हम लोग को निकालने का मौका भी नहीं मिला। और 2 फायर मारकर मेरे पिताजी के ऊपर हमला करके और अपराधी इस रास्ते फरार हो गए। और 112 को हमने फ़ोन किया, 112 हमारे पिताजी को ले गई थाने में, उसका FIR दर्ज किया पिताजी ने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सबसे बड़ी बात है कि जब वो घटना घटती, क्या कोई और यहाँ पर कुछ लोग गाँवी माहौल है ये, तो उस दौरान में और लोग भी यहाँ पर मौजूद हो गए? क्योंकि जिस तरह से कट्टा चला, ऐसा सुना भी जाता है कि यहाँ पर कट्टा चलाने के बाद फिर लोगों के गाँव में भी लोगों ने शायद फायरिंग किया है। जी, क्या कहेंगे इसको? जी, यहाँ से जब भागे तो गाँव के लोगों ने वहाँ घेरने की कोशिश की, तो अगले मोड़ पर 2 फायर उन लोगों ने और मारा, लोगों की भीड़ को हटाने के लिए, और फायर करते हुए वो लोग चले गए। क्या लगता है कि इसके बाद अब जो है आप सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? और जिस तरह से ये लोग हमला आज किए हैं, क्योंकि इसके पहले तो शायद आपको ये पता भी नहीं था कि ये लोग कभी हमला कर सकते हैं? हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं कि मेरे 83 साल के पिताजी, जो कि समाज सेवक रहे हैं, सदर ब्लॉक के प्रमुख रहे हैं, आपको इलेक्शन जीत के गए थे अच्छे वोटों से, और समाज सेवा में कहीं इन्होंने 1 पैसा आज तक इधर उधर घूस नहीं लिया है। आप और लोगों से पूछ सकते हैं, इनकी बहुत अच्छी छवि रही है एकदम। और इन्होंने निचले वर्ग का बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ के जितने भी निचले वर्ग के लोग हैं एकदम, उन लोगों से आप पूछ सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने में मेरे पिताजी का बहुत हाथ रहा है। ऐसे आदमी के ऊपर हमला होना बड़ी निंदनीय है, और हम तो सोच भी नहीं सकते थे मेरे 83 वर्ष पिताजी के ऊपर हमला होगा। तो आप देखें कि किस तरह से अपराधी जो हैं इस तरह से यहाँ पर मनोबल बढ़ा हुआ है, और जिसको लेकर के ये पुरानी 19 साल का रंजिश जो है, आज वो उनके पुत्र जो हैं वो निकाल रहे हैं, जो इसमें केस में दोषी था, और दोषी जो है वो कुछ नहीं बल्कि उनके पुत्र, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलना शुरू कर दिया है। और इसको लेकर के ये लोग अभी अनभिज्ञ थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन आज 19 साल के बाद फिर से वो केस जिंदा होता है। और यह जो है यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो हमारे पीछे भी देख रहे हैं, ये इनके बच्चे हैं, और ये अब कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार अगर होती है तो हम लोग का कैसा हो, हम लोग कैसे रहेंगे, और ये कैसे रह पाएंगे, और इनके पिताजी कैसे रह पाएंगे। इन्हीं सब सवालों के घेरे में आज यह जो हैं अपने घर पर मौजूद हैं, और ये कानून से अपनी एक अपेक्षा लेके बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और क्योंकि हमने भी सरकारी गवाह के रूप में एक सामाजिक कार्य हमारे पिताजी ने किया है, तो शायद इनसे इनको उम्मीद जगी हुई है कि कहीं ना कहीं सरकार भी हमारी सुरक्षा करेगी। छपरा से प्रभात रंजन, दर्शन न्यूज़, बिहार झारखंड।